आप मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह को देख सकते हैं जो इस दहशतगर्दाना हमले में जख्मी हुए थे। तमाम CRPF जवानों की आदत करने मरकजी वज़ीर दाखिला प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पहुंचे हैं अस्पताल का दौरा। इस वक्त सीधे तौर पर अस्पताल से आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त कुछ बातें करते हुए भी नजर आ रहे हैं मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह CRPF के जवानों के साथ, और आशीर्वाद भी उन्हें देते हुए देखे जा सकते हैं। उनके हमरा गवर्नर सत्यपाल मलिक भी मौजूद हैं। इस वक्त सीधी तौर पर उस अस्पताल से आपको सीधी तौर पर तस्वीरें दिखा रहे हैं, लाइव नशरियात दिखा रहे हैं जहां पर CRPF के जख्मी जवान मौजूद हैं। और इतना बड़ा अलमिया जो मुल्क के ऊपर गुजरा है, जो दहशतगर्दाना कार्रवाई हुई है, 42 CRPF के जवान ने शहादत पाई है। और उसके बाद जो उस दहशतगर्दाना हमले के शिकार हुए नौजवान जो जख्मी हुए हैं, उनकी आदत करने के लिए मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह अस्पताल पहुंचे हैं और तमाम CRPF जवानों की आदत करते हुए देखे जा सकते हैं। इस बीच सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त देखा जा रहा है और इनके हमरा गवर्नर सत्यपाल मलिक भी देखे जा सकते हैं। अगर मुल्क की बात करें तो पूरे मुल्क में इस हमले के खिलाफ गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। तमाम मज़ाहिब के लोग सड़कों पर उतरकर कड़ी मजम्मत करते हुए पाकिस्तान से बदला लेने की बात कह रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं। और जिस वक्त टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं वो उसी मकाम हादसा की है जहां पर दहशतगर्दाना हमला अंजाम दिया गया। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी है, जिस तरीके से जिक्र किया, और लोग जो यही मुतालबा कर रहे हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए पाकिस्तान के खिलाफ। अगर दिल्ली की बात कर लें तो दिल्ली में शिया सुन्नी फ्रंट ने एहतजाज दर्ज किया और लोगों ने सरकार से गुनाहगारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। कश्मीर के पुलवामा में जिस तरह से आतंकवादी दहशतगर्दाना हमला हुआ और 37 जवान शहीद हो गए, उसको लेकर के हिंदुस्तान में लगातार गुस्सा है और ये शिया सुन्नी फ्रंट की तरफ से ये एहतजाजी मुजाहरा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पाकिस्तानी एम्बेसी की तरफ ये सारे लोग कूच कर रहे हैं, पूरा गुस्सा है वो सड़कों पर निकल के आ गया है। ये लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान किसी तौर पर भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके मुल्क की तरफ कोई आंख उठाकर देख सके। तो ये वो गुस्सा है जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। ये शिया सुन्नी फ्रंट है जिसकी ओर से कहा गया था मस्जिदों में दुआएं की गई, और उसके बाद यहाँ पर ये लोग पाकिस्तानी एम्बेसी की तरफ कूच कर रहे हैं, अपना गुस्सा जता रहे हैं। हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से पुलवामा में जो आतंकवादी हमला किया है, हम इसकी निंदा करते हैं और हमारी सरकार को पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, बदला लेना चाहिए। और जिस तरीके से देश में एक आक्रोश आग फैली हुई है, हम पूरी हिंदुस्तान की जनता पाकिस्तान बॉर्डर पर जाने के लिए, बदला लेने के लिए तैयार बैठी हुई है। मैं सरकार से यही मांग करूंगा कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। ये सही समय है अगर पाकिस्तान को नष्ट करने का। जो पाकिस्तान ने किया है वो कितना भयावह है? पाकिस्तान ने जो किया ये आज नहीं कर रहा पाकिस्तान, यही अब्बेसी थी, यही चाणक्यपुरी थी, यही मैं था 99 में जब हाईजैक करके एक निर्दोष हिंदू भाई का गला काटा और उसको मार दिया, उसकी बीवी तड़पती रह गई। इसी जगह हम शिया सुन्नी फ्रंट के लोग कम से कम 2000 थे और हमने पाकिस्तान अम्बेसी को तोड़फोड़ करी थी। हमें गिरफ्तार भी किया था। हमें जेल गिरफ्तारी से कोई डर लगता नहीं है क्योंकि हम देश के और इस मुल्क के वफादार हैं। दिल से मैंने अपने खून से मेमोरेंडम भी दिया था। मैंने बतलाया था कि ये हिंदुस्तान में मुसलमानों का खून इस देश के लिए, अपने मुल्क के लिए, तेरी जान लेने के लिए भी तैयार है। अगर हमें मौत भी आ जाए हमें फिक्र नहीं, ना हम फर्जी हैं ना हम दिखावट के तौर पे आए। हमारा दिल रो रहा है जब से कल से 40 सैनिक मारे गए, वो भी उनकी भी बच्चे थे, उनकी भी माएँ थी, उनकी भी बहनें थी। जैसे वो थे ऐसे हम थे। इसलिए अब ये बर्दाश्त नहीं होगा और अपील करेंगे हम प्रधानमंत्री से कि ये समय आ गया है, इनसे बदला लिया जाए। अभी हम मेमोरेंडम दे रहे हैं, उसमें मेमोरेंडम में हम अम्बेसडर को लिख रहे हैं। पाकिस्तानी एम्बेसी जा रहे हैं, क्या कहने जा रहे हैं? हम पाकिस्तान एम्बेसी जा रहे हैं और हाई कमीशन को ये कहने जा रहे हैं, वहां के एम्बेसडर को, कि ये भूल जा कि किसी तरीके से अब तुझे छोड़ा नहीं जाएगा। हम अगर शिया सुन्नी फ्रंट और मुसलमानों की अगर मैंने लफ्ज कह दिया गलत, अगर झगड़ा या अपील करते हैं उसको तबाह करने के लिए, तो शिया सुन्नी फ्रंट तैयार है उनको मारने के लिए। हम बॉर्डरों पे चलेंगे। तो ये गुस्सा है जो आप देख सकते हैं कि वो लगातार जो है वो सड़कों पर उबल रहा है। कहना चाहिए कि हिंदुस्तानी मुसलमानों ने साफ कर दिया है कि भारत के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ किसी तरह की साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ खुर्रम शहजाद, दिल्ली।
उधर बेंगलुरु की मसाजिद में भी आज कश्मीर के दहशतगर्दाना हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई। जुमे के खुतबे के दौरान उलमाए कराम ने शहीद फौजी जवानों को ताजियत पेश किया। बेंगलुरु की सिटी जामा मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना मकसूद इमरान रशादी ने न्यूज़ 18 उर्दू से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस्लाम का नाम लेकर दहशत फैलाने वाली तंजीमों का मजहब इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान शहीद फौजियों के दुख और दर्द में बराबर के शरीक हैं। कश्मीर के पुलवामा में हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद मुल्क भर में गम और गुस्से का इजहार हो रहा है, दुख और दर्द का इजहार हो रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं बेंगलुरु की सिटी जामा मस्जिद में। जामा मस्जिद के खतीब इमाम मौलाना मकसूद इमरान रशादी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए, पूरे मुल्क में तशवीश जाहिर की जा रही है, गुस्से का इजहार हो रहा है, आज के इस मौके पर आप क्या मैसेज दे रहे हैं? यकीनन हमारे पूरे मुल्क के लिए एक मुसीबत की घड़ी आई है। इस मुसीबत की घड़ी में हमारे वो जो जवान हमारे इस मुल्क की सरहद की हिफाजत में लगे हुए हैं, जो सरहद की हिफाजत करने में शहीद हुए हैं, उन तमाम के लिए उनके इस गम में हम बराबर के शरीक हैं, क्योंकि उनके पूरे घर वालों में एक मातम बिछा हुआ है। यकीनन हमारे मुल्क के तमाम मुसलमान भाई इनके इस मातम में हम बराबर के शरीक हैं कि जैश मोहम्मद ने इस दहशतगर्दाना हमले की जिम्मेदारी कबूल की है और इस्लाम के नाम पर यह दहशत फैलाने की जो कोशिश हुई है, इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत होनी चाहिए। जैसे मोहम्मद की जिम्मेदारी लेना और ये कहना कि हमने एक बहुत बड़ा काम किया है, इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुख्तलिफ़ लोग इस्लाम के नामों को रख कर जैश का मतलब ये है कि फ़ौज, हम मोहम्मद की फ़ौज, ये कोई मोहम्मद की फ़ौज नहीं है, जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन व अमान और शांति का पैगाम दिया है। और ऐसे में इस तरह की हरकतें करना, इनसे इस्लाम का कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना इस्लाम इसकी तालीमात हमको देता है। नाज़रीन, ये थे सिटी जामा मस्जिद के खतीब इमाम मौलाना मकसूद इमरान रशादी साहब। इनका यही कहना है कि कश्मीर में जो दहशतगर्दाना हमला हुआ है वो काबिल मजम्मत है। इस तरह के हमले की बुज़दिलाना हमले की, दहशतगर्दाना हमले की सख्त से सख्त अल्फाज में मजम्मत की जानी चाहिए और इस्लाम के नाम पर अगर कोई इस तरह की दहशत फैलाता है उसकी भी जो है सख्त अल्फाज में मजम्मत होनी चाहिए। कैमरामैन नागेश के साथ रऊफ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। और क्या कुछ अपडेट है? अगर हुमामा की बात करें तो हुमामा से ये अपडेट आ रही थी कि जज़्द खाकी को एयरपोर्ट के लिए रवाना कर दिया गया है। हमारे साथ हमारे समीउल्लाह, हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। समीउल्लाह, क्या रवाना हो चुकी है जज़्द खाकी? इस ताल्लुक से क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ तफसीलात आपके पास? खाकी जी वो अभी एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुकी है और बस अभी कुछ देर के बाद जो है उनको जो है दिल्ली रवाना किया जाएगा और दिल्ली के बाद जो है वहाँ खुद प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और जो जज़्द खाकी है फिर अपने अपने इलाकों के लिए इनको रवाना किया जाएगा। समी, कुछ देर कबल आपसे बात हुई थी, उस वक्त भी आपने इत्तला दी थी कि एयरपोर्ट के लिए तमाम जज़्द खाकी को रवाना कर दिया गया है। आखिर ताखीर की वजह क्या है? क्योंकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पालम एयरपोर्ट पर मौजूद हैं ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच। इस हवाले से आखिर ताखीर क्यों हो रही है? कुछ इस ताल्लुक से इत्तला? जी सना, बिल्कुल, ये काफी सारे जो जज़्द खाकी जो एयरपोर्ट में पहुंचे हैं, कई सारे फॉर्मेलिटीज होती है जो पूरी करनी होती है और अभी एयरफोर्स के जहाज के जरिए इन जो है जज़्द खाकियों को दिल्ली पहुंचाया जाएगा। इसी के चलते जो है थोड़ा सा टाइम इसमें लग रहा है क्योंकि काफी सारी फॉर्मेलिटीज होती है इन चीजों में, काफी सारी फॉर्मेलिटीज जो होती है वो उसी की वजह से है जो है ज्यादा जो है टाइम लग रहा है। अभी बस बिल्कुल 10 मिनट के बाद ये जहाज जो है श्रीनगर से उड़ान भरेगा और दिल्ली के लिए रवाना होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अब से कुछ देर में ही 10 मिनट में ही कहा जा रहा है कि श्रीनगर से ये चॉपर निकलेगा, परवाज भरेगा और पालम एयरपोर्ट पर पहुंचेगा। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे समीउल्लाह बने हुए हैं। उनके मुताबिक कहा जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में जज़्द खाकी का परवाज जो है भरेगी। जज़्द खाकी पहुंच चुकी है एयरपोर्ट पे और अब से कुछ देर बाद जो है चॉपर रवाना होगा एयरफोर्स के
जरिए इसे रवाना किया जा रहा है एयरफोर्स के चॉपर के जरिए। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी पालम एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो वहां पर इंतजार हो रहा है तमाम जज्दे खाकी का। और जब ये जज्दे खाकी पालम एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगी तो खराज अकीदत पेश करने के बाद तमाम जज्दे खाकी को उनके आबाई गांव भेज दिया जाएगा। बेहद शुक्रिया समीउल्लाह हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट फराहम करने के लिए। वहीं मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में मुख्तलिफ मकामात पर लगातार एहतजाज का सिलसिला जारी है। लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस हवाले से कार्रवाई की जाए। वहीं सिक्योरिटी एजेंसियां जो हैं वो चौकस हैं और साथ ही साथ सिक्योरिटी दस्ते की अगर बात करें तो चप्पे चप्पे पर कश्मीर और जम्मू में तैनात कर दी गई हैं। रेड अलर्ट कई मकामात पर जारी किए गए हैं और साथ ही साथ लीडरान की जानिब से भी रद्देअमल का इजहार किया जा रहा है। अगर बीजेपी लीडर शहनवाज हुसैन की बात करें तो उनकी जानिब से कहा गया कि मैं शहीद जवानों के आखिरी रसूमात में शामिल होने के लिए बिहार जा रहा हूं। जवान है उसमें हमारे यहाँ बिहार के हमारे लोकसभा क्षेत्र भागलपुर के रतन ठाकुर शहीद हुए हैं और उनको श्रद्धांजलि देने और उनके फ्यूनरल में शामिल होने के लिए मैं भागलपुर जा रहा हूं। रतन ठाकुर की और हमारे सारे जवानों की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी और जैसा प्रधानमंत्री ने कहा है कि इसकी भारी कीमत उन लोगों को चुकानी होगी जो लोग इसमें। तो पुलवामा दहशतगर्दाना हमले की मुखालिफत बिहार के गया में भी हुई। जबरदस्त एहतजाजी इस ताल्लुक से मुजाहरा किया गया। यहाँ एहतजाजियों ने पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाकर हुकूमत हिंद से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। तो दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के रूबरू उधर पुलवामा दहशतगर्दाना हमले की मुखालिफत में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज किया जा रहा है और ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं वो दिल्ली की हैं जहां पर पाकिस्तानी हाई कमीशन के रूबरू ये एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है और मुजाहिरीन को हिरासत में भी लेने की कोशिश की जा रही है। दहशतगर्दाना हमले की मुखालिफत में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। पूरे मुल्क में गम और गुस्से की लहर देखी जा रही है। उधर मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह की जानिब से उस अस्पताल का दौरा किया गया और वहां पर सीआरपीएफ जवानों से उन्होंने मुलाकात की। मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने पुलवामा दहशतगर्दाना हमले में जख्मी सीआरपीएफ एहलकारों से श्रीनगर के अस्पताल में मुलाकात की है जहां पर उनका इलाज मुआलजा जारी है। इस दौरान जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक भी राजनाथ सिंह के हमरा देखे जा सकते हैं तस्वीरों में। और तमाम सीआरपीएफ जख्मी जवानों से मरकजी वज़ीर दाखिला ने मुलाकात की, अयादत की और उनके हमरा सत्यपाल मलिक जो कि गवर्नर हैं रियासत जम्मू कश्मीर के वो भी मौजूद रहे। इस बीच सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त भी देखा गया। उन्होंने कुछ बातें भी सीआरपीएफ के जख्मी जवानों से की। वहीं पुलवामा हमले के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने दिल्ली में एहतजाज दर्ज किया गया है। दारुल-हुकूमत दिल्ली में कई एहतजाजी मुजाहरे मुनज़्ज़म किए गए हैं। पुलवामा यूथ कांग्रेस की अगर बात करें तो यूथ कांग्रेस की जानिब से भी एहतजाज किया गया और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। साथ ही सरकार से मुतालबा किया गया कि हमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। एहतजाजी हाथों में प्ले कार्ड्स लिए हुए थे और हमले के खिलाफ गम और गुस्से का इजहार कर रहे थे। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं दिल्ली में कई मुख्तलिफ मकामात पर आज एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से, मुख्तलिफ उलमा की जानिब से, मुख्तलिफ जो संगठन है उनकी जानिब से ये यूथ कांग्रेस का एहतजाज है जो दिल्ली में किया गया। सरकार को एक्शन लेना चाहिए, पाकिस्तानी उच्चायोग को बंद करना चाहिए, हम लोगों की मांग है। और भारत सरकार को तत्काल इस पर एक्शन लेना चाहिए। जो शहीदों के साथ हुआ है, बर्दाश्त की सारी सीमाएं पाकिस्तान ने लागी है, उस पर हमले होने चाहिए और बदला लेना चाहिए। 8 तारीख और इसमें पूरे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सभी लोग जो शहीद हैं उनके घर वालों के गम में बराबर के शरीक हैं। और इसके साथ परेशानी का ये आलम है कि मुल्क के कई हिस्सों से, खासकर जहां पर कश्मीरी लोग रहते हैं और जम्मू से जो माइनॉरिटीज़ के जो पॉकेट्स हैं जहां माइनॉरिटीज़ रहते हैं, वहां से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बहुत ही परेशान कुन हैं। और कई जगहों पे जो मिसक्रिएंट्स हैं वो इस हालात का नाजायज़ फ़ायदा उठा के जम्मू के कई एरियाज़ में जैसे गुजर नगर है, भटंडी और भी कई एरियाज़ में जाके हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, तोड़ फोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं।
मारपीट करने की कोशिश कर रहे हैं और कई जगह उन्होंने काफी नुकसान भी अभी तक पहुंचाया। तो होना तो ये चाहिए था कि गवर्नर इंतजामिया को पहले ही प्रिकॉशन लेना चाहिए था, एहतियात बरतना चाहिए था। इन एरियाज में जो माइनॉरिटीज पॉकेट्स हैं वहां फोर्सेस को, पुलिस को डिप्लॉय करना चाहिए था ताकि इस किस्म के हालात ना हो। तो अभी मैं होम मिनिस्टर साहब से ये कहना चाहती हूँ कि पूरे मुल्क में जो माइनॉरिटीज हैं, खासकर जहाँ कश्मीरी लोग रहते हैं, उनका खास ख्याल रखा जाए। और जहाँ जम्मू में गवर्नर साहब से मेरा ये कहना है कि जम्मू में जो माइनॉरिटीज हैं उनका पूरा ख्याल रखा जाए। वहाँ फोर्सेस को अगर ज़रूरत पड़े तो आर्मी को भी जो डिप्लॉय किया गया है उनको बराबर अभी कुछ दिन तक रखें ताकि किसी भी मिसक्रिएंट को जो इस किस्म से आला महबूबा मुफ्ती खिताब कर रही थी मीडिया से। इस मौके पर उन्होंने गवर्नर इंतजामिया को लेकर कहा कि सख्त से सख्त चौकसी बरतनी चाहिए और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मरकजी वज़ीर दाखिला से वो दरख्वास्त करती हैं कि जो माइनॉरिटी वाले इलाके हैं जहां पर अक्सरियत है माइनॉरिटीज़ की, वहां पर डिप्लॉयमेंट आर्मी का ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए ताकि इस तरह के वाक़यात रोनुमा ना हो जिस तरीके से जम्मू में तशद्दुद की खबरें आई। उसके बाद वो मीडिया नुमाइंदों से मुखातिब थी। और फिलहाल इसी के साथ छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।